Hello, law students. Welcome back to this channel. So from today we are going to start English. तो आप इंग्लिश इम्पोर्टेंट इसी चीज से समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 से 20 से लेके 25 क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं। और उसमें भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आपकी वोकैब इंक्लूडिंग OWS, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड ईडियम्स इससे आते हैं। मतलब 25 से 30 मार्क्स केवल आप जो है इस चीज से गेन कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या लिबरेंथाइन टाइप्स ऑफ वोकैब दी जा रही, बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड वोकैब दी जाती जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट द कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता है। तो अब मैं बता देता हूँ मैं कैसे करेंगे। मैं 10 लेक्चर लाऊंगा वोकैब के, OWS के मतलब 10 एंटोनिम सिनोनिम्स के एंड 10 आपके ईडियम्स के। अब केवल आपको इतने ही फॉलो करने, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में आप उतनी फॉलो कर लीजिए। आई कैन बेट यू कि आप इंग्लिश में इजीली मतलब लगभग आपका 80 से 100 मार्क्स का आता, तो आप इजीली जो है कुछ नहीं तो 70 के आसपास स्कोर कर लेंगे। इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इतना मैं अश्योरेंस देता हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। अब हम डायरेक्ट लेक्चर पे चलेंगे। बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT, PG, LLB एग्जाम्स, MS SAT एग्जाम एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। अगर आप इस थोड़ा प्यार दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो अब लेक्चर पे हम डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, इसका राइट आंसर मार्क करेंगे। आफ्टर दैट ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनको हम समझेंगे, क्योंकि ऐसे क्या होगा, एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मैक्सिमम हम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। मैक्सिमम आउटपुट जो है हम जनरेट कर पाएंगे जो है इस चीज से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अब डायरेक्टली हम चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप। ठीक है, मतलब जिसको नींद नहीं आती उसको हम क्या कहते हैं? माइथोमेनिया, एंड्रोमेनिया, इंसोमेनिया या पायरोमेनिया। तो राइट आंसर इसका है इंसोमेनिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है इंसोमेनिया। अब बाकी 3 ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका है इंसोमेनिया, जिनको नींद नहीं आती, जिसको रात में जगने की प्रॉब्लम है या जो नींद ही नहीं आती, जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं उनको हम बोलते हैं इंसोमेनिया। अब माइथोमेनिया का मतलब समझ लेते हैं क्या है। एन अबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू एग्जैजरेट और टेल लाइज। मतलब होते नहीं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, फेंकने की आदत होती है, जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत फेंकू आदमी होते हैं, उसे हम बोलते हैं माइथोमेनिया, जिसको फेंकने की आदत बहुत होती है। एंड्रोमेनिया को क्या मतलब होता है? जिसके पास मतलब अबनॉर्मली इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स, मतलब जिसके सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं ज्यादा, उसे बोलते हैं एंड्रोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब क्या होता है? मेंटल इलनेस इन विच पर्सन फील्स स्ट्रॉन्ग विश टू स्टार्ट फायर्स। मतलब एक ऐसी इलनेस होती है जिससे जो है बस यही लगता आग लगा दे, तो ये चीज होती है पायरोमेनिया। ठीक है, माइथोमेनिया जो बढ़ा चढ़ा के फेंकने की आदत, उसे माइथोमेनिया बोलते हैं। एंड्रोमेनिया जो इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर और एक्टिविटी जिसकी हो जाए उसे बोलते हैं एंड्रोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब होता है एक ऐसी इलनेस या ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें बस एक स्ट्रांग फीलिंग आती है कि आग लगाएं, ये चीज होती है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चीजें आती हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ ड्रग और अदर सब्सटेंसेस दैट इंड्यूसेस स्लीप। कोई ऐसा ड्रग होता है या कोई ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिससे हमें स्लीप बहुत आती, नींद बहुत। अब एनर्जी तो होगा नहीं इसका आंसर, रिवाइव तो होगा नहीं, ठीक है, स्टिमुलेंट तो होगा नहीं। राइट आंसर सडेक्टिव है। सडेक्टिव देते नहीं है कुछ, मान लो ऑपरेशन करना हो तो बोलते नहीं सडेक्टिव दे दीजिए तो थोड़ा नींद टाइप में आ जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सडेक्टिव। आगे बढ़ते हैं अब। सडेक्टिव का मैंने बता दिया। एनर्जी का मतलब होता है वेरी एक्टिव फिजिकली और मेंटली। रिवाइवर का मतलब होता है कि टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग एक्टिव और हेल्दी अगेन। मतलब कुछ चीज खराब हो गई, पबजी जिन्होंने खेला होगा वो रिलेट कर सकते हैं, रिवाइव। ठीक है, तो वो ऐसा ही कुछ। स्टिमुलेंट का मतलब अ ड्रग और अदर सब्सटेंसेस दैट टेम्परेली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बॉडी।
मतलब एनर्जाइज कर देना। स्टिमुलेंट का मतलब होता है एनर्जाइज कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अ सडन वायलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन। ब्लॉकबस्टर नहीं, फार्स नहीं, इंट्रीग नहीं, कैटास्ट्रॉफ। राइट आंसर इज कैटास्ट्रॉफ। अब बाकी चार ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कैटास्ट्रॉफ तो हमने बता ही दिया। ब्लॉकबस्टर मतलब है ह्यूज सक्सेसफुल। कोई मूवी आपने देखी होगी, अरे भाई ये मूवी ब्लॉकबस्टर है, तो मतलब ह्यूज सक्सेसफुल। फार्स मतलब होता है वेरी बैड सिचुएशन, ठीक है, बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई, उसे बोलते हैं हाँ फार्स। इंट्रीग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी और सस्पेंस। बोलते हैं ना इंट्रीगिंग सिचुएशन हो गई, मतलब यार सिचुएशन ऐसी है कि चीजों को जानना तो चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा सस्पेंस हो गया, तो इसे बोलते हैं इंट्रीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। समवन हु हैज टू मच एडमायरेशन और हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब अपने से अपने आप से जो ऑब्सेस्ड होता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, लोग नहीं है, मैं ही हूँ, अच्छा दिखता हूँ, मैं ही टैलेंटेड हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। इसे एक एनटीपी एनपीडी भी बोलते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो अपने आप से ऑब्सेस्ड रहते हैं, उसे हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। अब बाकी ऑप्शन हम देखते हैं क्या बोलते हैं। पैंथिस्ट, बिलीव जो आदमी बिलीव करता है गॉड हर जगह है, मतलब कण कण में भगवान है, जो जो बिलीव करता है उसे बोलते हैं पैंथिस्ट। क्या बोलते हैं? पैंथिस्ट। मीजोगैमिस्ट बोलते हैं जो शादियों से नफरत करता है, मीजोगैमिस्ट बोलते हैं जो शादियों से नफरत करता है। मिजन थेरेपिस्ट बोलते हैं जिन जो ह्यूमन पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड, जिन्हें जो है ह्यूमन काइंड नहीं पसंद है, ह्यूमन सोसाइटी नहीं पसंद है, उसे बोलते हैं मिजन थेरेपिस्ट। आगे बोलते हैं द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग। मतलब आपने देखा हो घर में कुछ अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा गेहूं या चावल बिने जाते हैं ना, उनको साफ किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन भी ये बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा शाफ। अब आगे देख ले, पील का मतलब आप जानते होंगे, फोल्डर का मतलब भी जानते होंगे, हे का मतलब भी जानते होंगे, बट हम आगे देख लेते हैं क्या बोलता है। शाफ बोलते हैं साफ इज अ राइट आंसर, ठीक है। हे का मतलब होता है ग्रास दैट हैज बीन मोन एंड ड्राइड फॉर यूज एज फोडर। मतलब अगर जो गांव में रहते हो तो घास आती है, काट के लाते हैं, उसको सुखा देते हैं, सुखा देते हैं, उसके बाद क्या उसको एज अ चारा यूज करते हैं, एज अ फोडर यूज करते हैं, मतलब किसके लिए? जानवरों के लिए, ठीक है। पील का मतलब होता है छीलना। जैसे आपके यहाँ कोई सब्जी आई, कोई वेजिटेबल आई, तो उसको छीलते नहीं है पकाने से पहले, आलू आलू छीलते हैं ना, वही। फोडर का मतलब होता है एनिमल्स और हॉर्सेस की जो खाना होता है उसे बोलते हैं फूडर, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। इरेशनल फियर ऑफ वाटर, जिसको इरेशनल फियर ऑफ वाटर उसे क्या बोलते हैं? राइट आंसर है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया, कैकोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब अब हम आगे जानते हैं क्या होता है। तो हाइड्रोफोबिया इज राइट आंसर। क्लस्ट्रोफोबिया जिसे बंद स्पेसेस से डर लगता है, इनक्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है, उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। जैसे मैं आपको लिफ्ट का एग्जांपल दूं, लिफ्ट चारों तरफ से बंद होती है, तो जिस जो लिफ्ट में नहीं जा पाते हैं उन्हें बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। एक्रोफोबिया बोलते हैं जिसे हाइट से डर लगता है कि 8-10 महले की बिल्डिंग पे ऊपर खड़ा कर दिया तो वो उसके चक्कर वक्कर आने लगे, तो उसे हाइट से डर लगने लगता है। काकोफोबिया मतलब होता है कि अगलीनेस, मतलब एक अनप्लीजेंट, या बोल सकते हो एग्रीगेरियस टाइप का जो है, ऑस्टेंटेनियस टाइप का जो है, सॉरी ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस इज अ राइट वर्ड। ऑब्नॉक्सियस टाइप का जो है साउंड आ रहा है, कैकोफोबिया, मतलब बहुत ही गंदा, तो उससे बोलते हैं कैकोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। वन हु स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, जो जिसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही अच्छी है, उसे क्या बोलते हैं? लेक्चरर नहीं, ये तो मैं लेक्चर देखते हैं। स्पोक्स पर्सन तो बोलते हैं, एक्टर तो एक्टिंग करते हैं। राइट आंसर इज ओरिएटर। राइट आंसर इज ओरिएटर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में या नॉन गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं क्या है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रमाइसेस, तो कौन सा होता है? आपको पता होगा।
अरेस्ट की बात आ गई है तो सीधा सीधा वारंट की बात की जा रही है, मतलब राइट आंसर इज वारंट। बाकी ऑप्शन को हम देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्या है। डिक्री क्या होता है? डिक्री का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ लीडर और गवर्नमेंट दैट बिकम्स लॉ, मतलब कोई ऐसा ऑर्डर आया है जो अल्टीमेट जाके लॉ बनता है। लाइसेंस का मतलब आप जानते होंगे कि किसी भी चीज या परमिशन मांगना, बेसिकली अगर वन वर्ड में बोले, डॉक्यूमेंट दैट गिव्स यू परमिशन। परमिट का मतलब बोलते हैं ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग, ठीक है। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन के लिए कोई स्टेटमेंट ओपन है तो उसको हम एम्बिगुअस बोलते हैं, मतलब उसे क्या बोलते हैं, वेग, कि ये स्टेटमेंट वेग है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्सप्लिसिट का मतलब बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट ही नहीं यहाँ। पल्पेबल का मतलब है वेरी ऑब्वियस, यहाँ तो वेरी ऑब्वियस मतलब बिल्कुल एकदम यस हो रहा है, यहाँ पे कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं। टेंजिबल मतलब जो हम छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, टेंजिबल बोलते हैं। राइट आंसर आपका एम्बिगुअस बता ही दिया, इसका एक सिनोनिम मतलब वेग, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। टू स्किप अबाउट प्लेफुली, ट्रंडल, स्क्रम्बल, गैम्बल, एम्बल। तो राइट आंसर इसका होगा गैम्बल, ठीक है। अब आगे हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रंडल का मतलब होता है टू रोल और मूव स्लोली, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे मूव करना। स्क्रैम्बल का मतलब मूव क्विकली एंड केयरलेसली, मूव हो रहे हैं बट क्विकली हो रहे हैं और केयरलेसली हो रहे हैं, ठीक है। एम्बल का मतलब टू वॉक एट अ स्लो पेस, बहुत ही धीरे चलना, ठीक है। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, कोई नेचुरल टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है, उससे क्या बोलते हैं? फीलिंग नहीं, फ्लेवर नहीं, फेवर नहीं, राइट आंसर इज फ्लेयर, ठीक है। हाँ, फ्लेयर इज द राइट आंसर। फ्लेवर टेस्ट से रिलेटेड होता है, फेवर का मतलब होता है सपोर्ट कोई दे दे, फीलिंग का मतलब होता है इमोशन, तो राइट आंसर इज फ्लेयर, ठीक है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई ऐसा है जो करेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर इज इनकॉरिजिबल। वल्नरेबल सिचुएशन बेकार हो गई। वर्सटाइल, बहुत ज्यादा टैलेंटेड टाइप का होता है ना, बोलते हैं ना वर्सटाइल एक्टर है, उसे बोलते हैं वर्सटाइल। हाँ, वर्सटाइल होगा। इनकॉरिजिबल इज द राइट आंसर। वल्नरेबल सिचुएशन वर्स से वर्सन हो गई। अब इनडिफिटिकेबल, जो कभी थकता नहीं, इनडिफिटिकेबल मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ इंसान है, उससे बोलते हैं इनडिफिटिकेबल, ठीक है। अ वुडन फ्रेम और होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट्स बीइंग पेंटेड और ड्रॉन, मतलब जो आदमी पेंटिंग करता तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा लगा के, कुछ ऐसा खड़ा करके, फिर यहाँ खड़े होके पेंटिंग करता, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। लैक्टन, प्लेटफॉर्म, पोडियम, एजल नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एजल। पोडियम आपको पता होता क्या है? पोडियम जैसे खड़े होकर कोई स्पीच नहीं देता है तो उसे पोडियम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने अपने कॉलेजेस में देखा होगा कि खड़ा होकर स्पीच दे रहा कोई, तो उसे पोडियम बोलते हैं। प्लेटफॉर्म एक सरफेस होता है। लैक्टन होता है जो बुक रखी जाती जहां, उसे बोलते हैं लैक्टन, ठीक है। देर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, ग्रेन्स की बात आ गई, राइट आंसर ही ग्रेनरी होगा, आपको पता होगा ग्रेन्स। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, ग्रेन्स मतलब ये होता है। आगे बोल देख लेते हैं, ग्रेन्स ग्रेनरी। अपियरी मतलब होता है जहाँ अपियरी। अब अपियरी में और अवियरी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपियरी मतलब होता है जहाँ बीज रखी जाती हैं। अब अवियरी का आप बताएंगे अवियरी का मतलब क्या है, ठीक है। आर्काइव मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको सेफली रखा जाए, कलेक्शन होता है एक तरीके का। डॉर्मेट्री आपने सुना होगा, बेडरूम टाइप का होता है, कहीं घूमने जाते हैं तो बोलते हैं ना डॉर्मेट्री ले लेना, सस्ते में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। इनकोहेरेंस नहीं। आर्टिकुलेशन, राइट आंसर इज आर्टिकुलेशन। मम्बलिंग, जो फुसफुस करते हैं उसे मम्बलिंग बोलते हैं। रैम्बलिंग जो बहुत ज्यादा बातें करता है। इनकोहेरेंस का मतलब तो आप जानते हैं, जो क्लियर ना हो। मम्बलिंग मतलब जो खुसफुस करते हैं, रैम्बलिंग मतलब बहुत ज्यादा बातें करते हैं। राइट आंसर इज आर्टिकुलेशन। द पेंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एज दे हैव नो मीन ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, उसे क्या बोलते हैं? वर्कर, मेजन, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड, पॉपर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पॉपर। वर्कर आप जानते हैं किसे बोलते हैं? मेसन जो मिस्त्री होते हैं, जो घर बनाते हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब तो आपको पता ही है। पॉपर जिनके पास कोई अब ऑप्शन नहीं बचा है लाइवलीहुड का, उसे बोलते हैं पॉपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब ऑपरेटिंग क्विकली इफेक्टिवली, तो इसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज एफिशिएंट, इसको बोलते हैं एफिशिएंट। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना बनता है। एफएससी का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड प्लेजर, एक्सप्रेसिंग फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड प्लेजर। ठीक है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, बोलते हैं एक्सटेंसिव नॉलेज। ठीक है, एक्सटेंसिव नॉलेज बोलते नहीं, तो कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया। एक्सीलेंट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। अ पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेन फॉर स्पेस लाइट, स्पेस से रिलेटेड जो डील करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। बाकी का ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर किसे बोलते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडी, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोसियस किसे बोलते हैं? एक्सट्रीमली क्रूअल और ब्रूटल, उसे बोलते हैं एस्ट्रोसियस। एस्टिट्यूड का मतलब होता है हैविंग द एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस द सिचुएशन। ठीक है, उसे बोलते हैं एस्टिट्यूड। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो ब्यूटीफुल लिखता है उसे आपको पता होगा कैलीग्राफी बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। लैक्सिग्राफी जो डिक्शनरी में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं लैक्सोग्राफर। ग्राफोलॉजी बोलते हैं जो हैंड राइटिंग की स्टडी वो करते हैं, उन्हें ग्राफोलॉजी बोलते हैं। डेमोग्राफी आपको पता ही होगा, जो ह्यूमन पॉपुलेशन को पढ़ते हैं उन्हें डेमोग्राफी बोलते हैं। अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफन विद अ बायोलॉजिकल स्केच एज इन अ न्यूज़पेपर। अब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर डिसीज्ड हो जाता है या डिमाइस हो जाता है तो एक न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल छप के आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज ऑब्ituary। एलगी मैंने अभी बताया था, एलजी थोड़ी देर पहले, तो उसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एडवर्टीजमेंट इसे नहीं बोलते, एडवर्टीजमेंट जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं उसे बोलते हैं। ऑब्लिवियन अभी बताते हैं क्या होता है। ठीक है। ऑब्ituary जो न्यूज़पेपर में छप के आता है, अरे यार एलगी तो यहाँ ऑप्शन में दिया ही है, बट अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं एलगी का मतलब क्या होता है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मतलब आप अनअवेयर हैं चीजों को लेकर क्या हो रहा है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट मतलब होता है अनाउंसमेंट होती है पब्लिक। ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट, गॉड नहीं है उसे क्या बोलते हैं? इपिक्यूरियन, अथीस्ट, हेडोनिस्टिक, फैनेटिक। तो राइट आंसर इज एथीस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब चारों ऑप्शन देख लेते हैं। एथीस्ट मैंने बता दिया, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। हेडोनिस्टिक का मतलब होता है पर्सन सीकिंग प्लेजर एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, उसे बोलते हैं हेडोनिस्टिक। फैनेटिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा होता है। एपिक्यूरियन का मतलब वो जो होता है अ पर्सन हु एंजॉयज गुड फूड एंड ड्रिंक, जिसे खाना पीना बहुत पसंद होता है उसे बोलते हैं एपिक्यूरियन। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में रहता है। ट्रेवलर तो ट्रैवल करते हैं, रेफ्यूजी तो सेटल नहीं हो सकते हैं, रेसिडेंट रिसाइड करते हैं, इमिग्रेंट राइट आंसर होता है इसका इमिग्रेंट। ठीक है। रेफ्यूजी वो होते हैं जिन्हें फोर्स किया जाता है लीव देयर कंट्री। ठीक है। रेसिडेंट लीव होते हैं मतलब रहते हैं इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ट्रैवलर जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, इटिनेरेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इमिग्रेंट इज द राइट आंसर। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी, एंटमोलॉजी। राइट आंसर इज एनाटोमोलॉजी। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करना, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ होता साइंस, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये आपके इन्वायरमेंट में भी ये चीज, इसका बड़ा भारी सिलेबस है। ठीक है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता होगा। मेडिसिन दैट कैन काउंटर रिएक्ट द इफेक्ट ऑफ वेनोमस स्नेक बाइट, मतलब जब सांप काट लेता हो तो उसे हम क्या देते हैं? तो उसे हम एंटीडोट देते हैं। तो राइट आंसर इज एंटीडोट। अब आगे देख लेते हैं।
द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, अभी मैं बता ह्यूमन माइंड, सॉरी ह्यूमन माइंड की जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभी मैं बता के आ रहा हूँ, साइकोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी अभी मैंने बताया, एंथ्रोपोलॉजी भी बताया, एपिडेमोलॉजी भी बताया। ठीक है, हैपनिंग रिपीटेडली मतलब लगातार हो रहा, उससे क्या बोलते हैं, अब उसकी बात हम समझ लेते हैं। रिकरेंट, रिपोर्ट, रिग्रेशन, रिकप्यूरेट। राइट आंसर इज रिकरेंट, राइट आंसर इज रिकरेंट। अब रैपॉर्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप इन विच पीपल इन्वोक्ड अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, रिग्रेशन का मतलब होता है अ रिटर्न टू अ प्रीवियस और लेस एडवांस स्टेट, मतलब जहां थे फिर वापस वहीं आ गए। ठीक है, रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस और इंजरी। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्यूरेटर। कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं, शॉपर ड्राइवर होते हैं, कैलीग्राफर जो आपकी हैंड राइटिंग से रिलेटेड, हैंड राइटिंग जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है लिखते हैं उन्हें बोलते हैं कैलीग्राफर। नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। एंशियंट मतलब होता पुराना, क्लासिक मतलब होता भी पुराना, ऑर्नामेंटल मतलब होता गहने जेवरात। ठीक है, a pretense of having virtuous relation, moral or religious belief or principle etc that one does not really possess, उसके क्या बोलते हैं, राइट आंसर इज हिपोक्रेसी, राइट आंसर इज हिपोक्रेसी। ग्यूलिबिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी बीइंग, मतलब जिसे आसानी से जो है धोखा दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं ग्यूलिबिलिटी। श्रूडनेस का मतलब होता है बीइंग क्लेवर एंड प्रैक्टिकल, जो बहुत ज्यादा क्लेवर एंड प्रैक्टिकल होता है। नेविटी का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, जिसे कोई नॉलेज नहीं है अभी। स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे क्या बोलते हैं, यूफोरिया। इंटॉक्सिकेशन मतलब जो नशे में होता। और ऑब्लिवियन का मतलब कंप्लीटली अनअवेयर, अभी मैंने बताया था कंप्लीटली अनअवेयर विद द सिचुएशन। ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, अब इसका आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा। किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, अरे मैंने बता दिया ऑलरेडी, बट आप लोग एक बार बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी प्रोवाइड की जा रही है या इस चैनल पे जितनी भी चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।